सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज भागर पहुंचे हुए हैं। भागर पंचायत के विषय में बता रहा हूं कि यहां प्राथमिक कृषि साख समिति अध्यक्ष पद पर पंचायत भागर की जनता द्वारा मुखदेव भगत को पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित किया गया और वर्तमान समय में यहां मुखदेव भगत प्राथमिक कृषि साख समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से किसानों के विकास के लिए प्रयास हो रहा है और प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए पैक्स अध्यक्ष मुखदेव भगत किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। अपना समस्या बतलाएं, किस तरह की समस्या का सामना आप लोग कर रहे हैं। समस्या तो आपके सामने है जी। हम लोग अभी जनवरी से माल लेना शुरू कर दिए, अभी तक धान का पोजीशन सारा देखिए ना, खोल करके डबल रिपीट किए हुए हैं जी। बोरा 200-300 ऐसा ही गाजा हुआ है। इतना नुकसान है, इस बोरा में देखिए कम से कम 10 क्विंटल तक अभी निकाल चुके। 10 क्विंटल जो धान है जी, ये बोरा सड़ गया था क्या? जी, सब सड़ गया। कैसे सड़ गया? अलग दिखाई दे रहा है। बरसात के पानी से या ऐसे? पानी में कुछ है, सीड़ मारकर। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ जो आपके सहकारिता पदाधिकारी हैं प्रखंड में, कोऑपरेटिव के जो अफसर हैं, उन्होंने कभी जायजा लिया है कि नहीं गोदाम का? हाँ, आए हुए। कब आए थे? 2 महीना पहले जी। रंजीत जी। हाँ, किस तरह का आश्वासन मिला, क्या सहयोग मिला? वो तो बोले कि सब ठीक है, चला जाएगा तुरंत। हाँ, तो हम लोग उन्हीं के आस पर रह गए। आश्वासन मिला है लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, अभी धान नहीं गया। जी। धान अधिप्राप्ति करके जो आप लोग स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, भंडारण करते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है बोरा सड़ जाता है जी, और धान काफी नुकसान। इस बार ज्यादा सड़ा है क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोग को परेशानी हुई। लॉकडाउन के कारण। तो लॉकडाउन में किस तरह का मार पड़ा है, इसके बारे में बताएं। और मार पड़ा है कि सरकार बोरा का भी अभाव से नहीं ले रही है, गोदाम का भी वहाँ खाली नहीं है। हाँ। और दूसरा कारण हम लोग क्या बता सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि ट्रक पर बोरा लाद करके धान कहीं जा रहा है जी। यह कहाँ जाएगा? पैक्स में। किस पैक्स में? कोल्हुआ में। तो कोल्हुआ पैक्स में जो धान आप भेजते हैं, पहली बार भेज रहे हैं कि और भी पहले? चौथा बार। वहाँ का हिसाब किताब कैसा है? वहाँ का ठीक है, पेमेंट वगैरह? पेमेंट तो ठीक है, अभी इसी के चलते अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। अभी तो एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ। कहता गोदाम खाली होगा तो देंगे, तो फिर चावल गिरेगा। बिहार सरकार सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति के पैक्स अध्यक्षों को और इससे जुड़े हुए सदस्यों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन बिहार प्रदेश सहकारिता मंत्रालय के तरफ से जो कोशिश हुई है धरातल पर, इसका कोई अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रखंड स्तर पर जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इसके अफसरान हैं, उनका कहना है कि जो भी समस्या आ रही है इसका समाधान हम कराएंगे, आश्वासन दिया गया। सहकारिता पदाधिकारी सिसवन प्रखंड की बात की जाए तो उन्होंने निरीक्षण का जायजा लिया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया, कितना उसका मतलब जो है लाभ मिला? और लाभ तो उसको कहने से लिए ये सरकार की कोरोना के चलते सारा काम ठप है, तो उनको भी क्या दोष दिया जाए। हाँ। बोरा के चलते अभी हमारा काम रुक गया है। अभी हम लोग को बोरा का भी अपना कागज पत्र भर दिए हैं। जितना भी अधिकारी है लमसम 4-5 बार चेक कर चले गए हैं, लेकिन माल नहीं गया, इसलिए इतना नुकसान हुआ जी। सीसी का भी पैसा हम लोग को इतना बढ़कर ब्याज हो गया कि अंदाज है हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मिलेगा नहीं, इतना ब्याज भेजेगा। अच्छा, सहकारी बैंक आप लोगों को सहयोग कर रहा है कि नहीं? तो छूट देगा तब तो हम सहयोग मानेंगे। अगर हम लोग को छूट नहीं देगा तो हम लोग का सहयोग जी। तो सरकार के द्वारा सहकारी बैंकों के उत्थान के लिए भी प्रयास हुआ है, लेकिन जो प्राथमिक कृषि साख समिति का अध्यक्ष हैं, भागर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार के तरफ से छूट नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हम लोग काफी पीछे जा रहे हैं। किस तरह का छूट आप मांग कर रहे हैं? कम से कम हम लोग को जितना टाइम लॉस्ट हुआ उसका ब्याज माफ कर दिया। ब्याज माफ करना? सीसी का। हाँ। सीसी का। हाँ। जी। तो जो सीसी कराया गया है बैंकों के द्वारा, उसका अगर ब्याज माफ हो जाता है तो इन लोगों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि संकट है, वो टल जाएगा और राहत का सांस लेंगे। भागर पंचायत की बात हो रही है तो यहाँ प्राथमिक कृषि साख समिति के अध्यक्ष पद पर पंचायत की जनता ने मुखदेव भगत को पैक्स अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है।
और जब से पैक्स अध्यक्ष के पद पर ये निर्वाचित हुए हैं, इनकी लगातार कोशिश हो रही है कि किसानों के कल्याण के लिए काम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों का सहयोगात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण धरातल पर परिणाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण, जिससे कहीं न कहीं पूरा अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, और कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद किसानों की कमर टूट गई है। जो मजदूर गरीब तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में किसानों की भलाई के लिए सरकार जो दावा कर रही है, वो कहीं न कहीं धरातल पर खोखला साबित हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय बिहार सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, और विचार ही नहीं बल्कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए योजना और रणनीति बनानी चाहिए, ताकि जो कमजोरी और परेशानी में जो पैक्स का अध्यक्ष है उनको राहत मिल सके, ब्याज माफ हो सके। जी, कितना सीसी हुआ था? हमारा तो सीसी लमसम 36 लाख। 36 लाख का। तो 36 लाख का सीसी है, कितना इंटरेस्ट लेती है सरकार बैंक? बैंक तो हम लोग को तो मान 10% है, लेकिन पता लगा रंजीत जी बोले तो 7% लगेगा। जी जी। तो कैसे बताया जाए, फिक्स तो नहीं हम बता सकते हैं। जी जी। खाली हम लोगों का ब्याज माफ हो जाता तो हम लोग का ये दुख दूर हो। हाँ, किस बैंक से आपको मिला था? मिला था सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव। सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से ग्राम पंचायत राज भागर के पैक्स अध्यक्ष को वित्तीय सहयोग मिला था, लेकिन जो ब्याज का दर है काफी ज्यादा है। ऐसे में ब्याज के बोझ के कारण ये लोग दबे हुए हैं, और इन लोगों ने मांग किया है कि सरकार हम लोगों के समस्या पर विचार करे। और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरा स्थिति जो है कहीं न कहीं चरमरा गई है। ऐसे में आवश्यकता है सरकार के सहयोग की, मदद की। तो निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि इस ग्राउंड रिपोर्ट से सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी, और जो लोग ब्याज के बोझ से दबे हुए पैक्स के अध्यक्ष हैं उनको राहत मिल पाएगी।